नन्नू जाग रहे हैं। नन्नू और मम्मी ने ली बहुत बढ़िया वाली नींद। तो जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे, हम लोग आ चुके हैं वृंदावन। इतना सडन प्लान तो लाइफ में शायद पहली बार ही बना है। रातों रात रात के 11 बजे बोले कि सुबह वृंदावन तुम लोगों को छोड़ दूंगा। मैंने कहा वृंदावन छोड़ दूंगा? तो कह रहे हाँ। इनको एक्चुअली काम आ गया था तो ये निकल गए थे नोएडा के लिए। तो इन्होंने कहा कहाँ अकेली रहोगी, क्योंकि जब मम्मी आई थी तो जिस दिन मम्मी आई थी उसके नेक्स्ट डे भी ये नोएडा गए थे, तो फिर हम लोग को अकेले रहना पड़ा था। मैंने इनसे कहा था मैं इतना बोर हो गई जिसकी कोई हद नहीं, मैं बहुत परेशान हो गई थी अकेले। तो कल फिर अचानक इनको एक इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो फिर ये बोले कि तुम ऐसा करो कि मम्मी के पास चली जाओ। तो मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बोलूँ हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं। कह रहे फिर तुम यहाँ पर बोर होगी, परेशान होगी, तो फिर तुम चली जाओ, तो 2 दिन तुम वृंदावन रुकना, फिर मैं आ जाऊंगा, तो फिर मैं वापस मतलब आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये था हमारा। तो जैसे ही फर्स्ट व्लॉग मैंने शुरू किया उसको अच्छे से शुरू भी नहीं कर पाया, बट चलो अच्छी बात है, और भगवान जी ने वृंदावन बुला लिया। तो अभी हम लोग आ गए हैं होटल पे। ये चले गए थे हम लोगों को ड्रॉप करके, रूम चेक इन करा के, और ये अब आएंगे, देखो कब आएंगे। फिर मम्मी और नन्नू और हम यहाँ पर रूम में हैं। ये लोग सो गए थे और मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही हो, मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा है, बट मुझे नींद भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। मैंने कोशिश भी की कि मैं दोपहर में थोड़ा सा सो जाऊं, बट थोड़ा सा मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और रेस्ट कर रही हूँ, एकदम रिलैक्स मोड में हूँ। यहाँ पर इतनी शांति है, कुछ आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम मस्त एसी चलाओ पड़े रहो, एकदम माइंड रिलैक्स हो रहा है। तो बस यही है। अभी शाम का 4:10 हो रहे हैं, सामने वॉच लगी है। तो अब देखते हैं कितने बजे तक चलोगी अम्मी, क्योंकि धूप इतनी चिलचिलाती होगी। हम आए थे तब इतना अच्छा सुहावना मौसम था, एकदम काले काले घनेरे बादल, इतना सुहावना मौसम था, और यहाँ आते ही धूप बहुत तेज हो गई। तो फिर अब धूप जाने का इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम लोग कहाँ पर जाते हैं। कहाँ पर क्या जाते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत जाएंगे, और एक दो सामान भी लेना है तो वो लेंगे। और नन्नू एक चीज़ की जिद करी, वो क्या है वो भी नन्नू को दिलानी है, तो थोड़ा सा मार्केट वगैरह ही जाएंगे, घूम करके आएंगे। पहले सोचा था धूप चली जाएगी तब जाएंगे बाहर, बट भूख इतनी तेज लगाई कि जाना पड़ रहा है। मम्मी और नन्नू ऑलरेडी नीचे पहुंच गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली यहाँ पर नीचे भी रेस्टोरेंट है, तो मैंने ये सोचा था कि वहीं पर खा लेते हैं। तो फिर ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन लूंगी और खा लूंगी जा करके। बट यहाँ पर ना 24/7 का नहीं है, थोड़ा टाइमिंग है। तो टाइमिंग है डिनर की 8 to 10 आई थिंक, और लंच की है 12 to 2। हाँ, तो उस हिसाब से। बट भूख तो अभी लग रही है बहुत तेज, आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं किया था, क्योंकि हैवी थोड़ा सा लग रहा था मॉर्निंग में सैंडविच वगैरह खा के। तो फिर पता नहीं कैसा पेट हो गया, किया ही नहीं। मम्मी का भी पेट गड़बड़ था और नन्नू को भी भूख नहीं लगी, बाकी तो ये लोग सोते ही रहे। फिर सोचा कि चलो अब चलते हैं, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, धूप है कुछ भी है, अब ऑटो कर लेंगे और फटाफट से निकलते हैं, कुछ खाते हैं जा करके। तो धूप अभी है, काफी तेज है। ये देखिए, मतलब उतनी तेज भी नहीं है और एकदम अंधेरा भी नहीं हुआ, जैसे बोल रही थी ना एकदम अंधेरे में जाने का सोचा था। बट ठीक है, जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं हो गई हूँ रेडी। ये वाला टॉप कैसा लग रहा है बताना। मुझे ये वाला टॉप इतना प्यारा लगा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मुझे अच्छा लगा ये वाला टॉप। तो चलो जी चलते हैं। और ये वाला कलर मुझे नन्नू ने गिफ्ट किया है, तो सोचा बता दूं ब्लॉग में, तो वो खुश हो जाएगी जब देखेगी तब। यस, मैंने ऐसे एक दिन बोला, मैंने कहा नन्नू बेटा सही है, पापा को तुमने चश्मा दिया था है और मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा मम्मा कर लो, मैं पैसे दे दूंगी अपनी पॉकेट मनी से, कर लो अपने लिए, ऑर्डर कर लो, ऐसे बोल रही। यहाँ पे लिफ्ट में भजन बजता है, तो ये चीज इतनी अच्छी लगती है, जैसे बटन प्रेस करते हैं भजन बजने लगता है। अभी सुनिएगा आप, देखना। यार फुल आ रही हूँ, अच्छा लग रहा है। अरे बटन तो दबा दो फुलाने के चक्कर में। यस, अच्छा लग रहा है, एक फोटो क्लिक कर लेती हूँ। नन्नू, धूप हल्की हो गई, इतनी तेज नहीं रही है बस। आजा नन्नू, थोड़ा सा तो गर्म है ही, खैर आजा। हेलो, दो छोटी वाली नन्नू, क्यूटी पाई, तू 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 तू। ऐसा हुआ नहीं ना हम तुम नानी मजे कर रहे हो ना, है ना तीनों लोग, अकेले मतलब।
बताओ मेरे गोला मैं साथ साथ खाती थी। अच्छा ये नया खुल गया, ये पहले नहीं था। वो अच्छी अच्छी लग रही पर बड़ी ज्यादा लग रही हूँ। लगवा लेती ना 450 का। चलो यहाँ देख लो अभी दुकान देखो। कितने होते हैं? बच्चे की मिलेगी ड्रेस कहाँ? अच्छा हाँ, सा कितना अंदर जाएंगे। अंदर ही एकदम दीवार पार करा दिए वे। इतना सुकून मिल रहा है ओके। सर दर्द बहुत तेज वाला सर फटने लगा मेरा। क्या मम्मी हम सुबह से हॉट कॉफी पीना चाहते हैं, हमेशा कोल्ड कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और फुर्सत हो जाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा मेरे साथ। हमने कोल्ड मंगाए ली जो मामला पता ही नहीं चल रहा है कोल्ड कॉफी कैसी है। टेस्टी वो तुम हाँ क्या हुआ? तुम बेटा छो नहीं ज्यादा कुछ। नहीं देखो हाँ। चाइनीज की सेम चश्मा सेम सेम है हाँ सही कह रही। कितनी अच्छी हालत में गए थे और आए तो हालत कैसी है। बहुत थक गए, इतनी मतलब एग्जॉस्टेड वाली कर देने वाली भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अब वृंदावन का ये हिसाब किताब हो गया है कि आप किसी भी दिन आए, चाहे आप मंडे आए, ट्यूसडे आए, वेंसडे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भीड़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी। पहले ये था सैटरडे संडे इग्नोर करके आ जाओ तो ठीक रहता था, हल्का रहता था मामला, बट अब तो लग रहा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करके आर पार हो जाएंगे, एकदम कूद फांद के पहुंच जाएंगे इधर से उधर, धक्का मुक्की, मतलब इस इस तरीके की भीड़ रहती है रोड पे। तो थोड़ी देर पहले मैं गई, थोड़ी देर कुछ खाया पिया हम लोगों ने, फिर इतना थकावट हो गई, एकदम घबराहट होने लगी एकदम, मतलब भीड़ की वजह से एकदम एंग्जाइटी सी फील हुई। तो फिर मैं एक रेस्टोरेंट में और बैठ गई, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स किया, कुछ खाया पिया, थोड़ा बहुत कुछ लिया, इतनी भीड़ में जो भी ले पाए, जितना भी ले पाए उतना लिया और आ गए। क्या लिया आपको तसल्ली से दिखाएंगे। लड्डू गोपाल जी को भोग लग रहा है फिलहाल, उनके लिए लेकर के आए घेवर के। सोचा था बेसन के लड्डू लेंगे या काले वाले रसगुल्ले लेंगे, बट उनको घेवर खाना था तो फिर घेवर लिया, वो घेवर खा रहे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ, फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा सा, कपड़े वगैरह चेंज करूँ। अब तो क्या सोऊंगी और कल का देखती हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम बिहारी जी चले जाना, सैटरडे को तो और ज़्यादा भीड़ होगी, तो मैं आऊँगा तो फिर मैं चला जाऊँगा बाद में, पर मेरा मन नहीं कर रहा है अकेले दर्शन करने का, तो हम लोग साथ में ही करेंगे। और अभी तक तो यही सोचा है, बाकी अब देखते हैं आगे का। आराम से यही वाली थी तो उधर रख लो उस तरफ ताकि याद रहे। यही है, हालत बहुत बहुत खराब हो गई। एक बैग लगा मेरे सर पे, जो बैक पैक होता है, पिट्ठू बैग, बच गया मेरा मेरा एकदम। तब से मेरे अजीब सा हो गया है बालों में, मतलब चोटी ढीली सी हो गई है। चलो कोई नहीं, भीड़ भाड़ में सब तो होता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। चलो जी फ्रेश हो जाते हैं, फिर मिलते हैं। बाकी वृंदावन कौन कौन और कितने बार आ चुका है मेरे साथ शेयर करना, मुझे जान करके अच्छा लगेगा। प्रेम मंदिर हम लोग गए नहीं और शायद हम जा भी नहीं पाते, अगर अंदर जाते तो मैं तो पक्का बेहोश हो जाती, ये हालत थी। तो इस वजह से प्रेम मंदिर थोड़ा सा हम लोगों को अवॉइड ही करना पड़ता है। मेन बांके बिहारी जी है, वहाँ दर्शन करेंगे और देखते हैं फिर आगे का जो भी जैसा भी प्लान बनता है शेयर करते हैं, क्योंकि प्लान से कुछ नहीं होता है, ये भी बिना प्लान के हो रहा है जो भी हो रहा है, तो जैसा भगवान जी चाहेंगे।